दोस्तों आज आपको घन का चैप्टर करवाएंगे। भाई एक घन के अंदर कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। देखो भाई आज के घन या क्यूब। सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन बनता है घन क्या है। एक 3D फिगर है। घन की कैसे बनाएंगे, दो वर्ग आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा घन। ये क्या हो गया घन। घन में क्या होता है कि सारी भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनकी दूरी क्या होती है बराबर। तो इसको कुछ भी मान लो, एक भुजा को अगर ए मानते हैं तो लंबाई भी क्या होगी ए, चौड़ाई भी क्या होगी ए और हाइट भी क्या होगी ए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर ए माना तो क्या होगा, लंबाई क्या है ए, चौड़ाई क्या है ए और ऊंचाई क्या है ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया ए क्यूब। क्या आ गया ए क्यूब। अगर इसी की जगह कोई और मान लो, अगर ए की जगह एन माना तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एन क्यूब। आगे भाई समझ। ऐसे ही इसके आगे क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और फलक कितने होते हैं। घन के अंदर कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितने कोने होते हैं। कोने, किनारे और फलक मतलब फेसेस कितने होते हैं। अब किसी भी रूम के अंदर बैठे हो आप, देख रहे होगे ये क्या हो गया फर्श और इसके ऊपर क्या होगी छत। तो इसके कोने कितने हो गए, 1 2 3 4। ये तो फर्श वाली सतह होगी और छत वाली सतह के भी कितने हो गए 4। तो कितने हो गए टोटल मिला के कोने 8। किनारे कितने हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे 4, 4 तो ये और 4 छत वाले और 4 दीवारों वाले। तो ये कितने हो जाएंगे 12। किनारे कितने हो जाएंगे 12 और फलक कितनी हो जाएगी, मतलब फेसिस कितने हो जाएंगे 6। ये आ गया भाई समझ आपको। रट्टा नहीं लगाना इसका। कोने कितने हो गए 8, किनारे कितने हो गए 12, फलक कितने हो गए 6। रट्टा 1% भी नहीं लगाना। देखो भाई अगर नहीं याद हो रहे तो आपको कोने, कोने आपने घन देखा होगा, घन देख लो भाई। अगर आपने देखा होगा भाई मेले में भी आता है। देखो ये घन है, इसके कोने कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इस साइड और 4 दूसरी साइड। तो कोने कितने हो गए 8 और फेस कितने हो गए इसके, फलक, फलक कितने हो गए, एक ये और एक इसके पीछे 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो फलक कितने हो गए 6 और किनारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 तो ये 4 2 6, 6 2 8, 8 और 4 12। देख लो भाई अगर कोने गिनोगे 1 2 3 4, 4 ये कोने और 4 दूसरी साइड। तो कोने कितने हो गए 8 और किनारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं सवाल। आगे क्वेश्चन आता है भाई कोई भी एक घन दिया हुआ 3x3, आकृति देख लेना भाई, बना लेना जैसी भी बने, क्योंकि आकृति का वहां कोई नंबर नहीं मिलता। 1 2 1 2, ये कितने हो गए टुकड़े 1 2 3
एक दो तीन। अब ये बना लो भाई, ऊपर भी ऐसे ही 3, 1 2 और 3। और इसको कैसे लगाओगे, 1 2 3, 1 2 3। तो घन कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का क्या एक क्यूब है, घन है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टोटल घन कितने हो गए। अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के 1-1 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े काटे गए हैं, तो टोटल घन कितने हो गए, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब अभी निकाला था भाई, क्या था, अक्षेत्रफल। कैसे, टोटल क्यूब का क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब, या अगर एन माना तो एन क्यूब। अगर ये आपने क्या मानी है, एन, अगर एन मानी है तो एन क्यूब, ए मानी तो ए क्यूब। तो टोटल कुल घन, पहला क्वेश्चन होता है कुल घन कितने हो गए। अगर एन माने तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब। एन की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। 3 का क्यूब क्या हो गया, 27। अब आगे क्वेश्चन क्या आता भाई, ये तो था आपको आकृति बनानी नहीं है, वहां पे डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। आगे आता भाई 3 साइड प्रिंट, भाई 3 साइड प्रिंटेड। भाई अगर 3 साइड प्रिंटेड कहां होगी, कोने पे, 1 2 3, तीनों साइड। और कोने कितने बताए थे अभी, 8। तो 3 साइड प्रिंटेड कितने हो गए, कितने घन हो गए, 8। 3 साइड जिसके तीनों साइड कलर हो वो कितने घन हो गए, 8। अब आ जाओ 2 साइड कलर हो। 2 साइड कलर कहां मिलेगा आपको, किनारों पे, किनारों पे। तो 2 साइड कलर का क्या है, 2 साइड प्रिंटेड। इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, ओ n-2 और इसकी पावर क्या है, 1। इसकी पावर क्या है, 1। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किनारे कितने थे, 12। दिखाई दे रहा भाई। आगे देखो भाई, अगर समझाने के लिए बनाई थी आकृति, आपने डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कैसे करना है, अगर 3x3 का दिया हुआ था, ये बना लिया, 1 2 1 2, और ये कैसा ही बना लियो भाई, वहां फिगर के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये देगा हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कुल घन, कुल घन। और एक पूछेगा भाई 3 साइड प्रिंट कौन से, कितने घन है जिनकी 3 साइड प्रिंट है, 3 साइड, 3 साइड प्रिंटेड। एक क्या पूछेगा, 2 साइड प्रिंटेड, प्रिंटेड। आगे क्या पूछेगा, जिसकी सतह केवल एक ही रंगीन है, एक सतह, एक साइड प्रिंटेड, और 0 सतह, 0 साइड प्रिंट। इसको क्या बोल सकते हैं, 3 साइड, 3 सतह रंगीन, कितने घनों की होगी, 2 सतह रंगीन, और 1 सतह रंगीन, और 0 सतह रंगीन। घन के यही पूछते भाई क्वेश्चन। अब कैसे निकालेंगे, अगर टोटल घन निकालने हैं, टोटल घन निकालने हैं तो जितना की भुजा दे रखी है, मतलब जितना भाई जितना का घन दिया हुआ है उसका क्यूब, कितनी इसके अंदर। अगर ये
अगर मान लिया n है लंबाई, तो n चौड़ाई होगी और n ही क्या होगी, ऊंचाई। तो टोटल घन कैसे निकलेंगे, n का क्यूब। n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, क्या हो गया 27। अब निकालने ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, कितनी सतह 3 सतह। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या है भाई, 3 सतह रंगीन का आ जाए ना, 3 सतह कहां रंगीन होगी, कोने पे, और कोने कितने थे 8, तो वो 3 सतह रंगीन के लिए कितना हो गया 8, डायरेक्ट ही लिख देंगे भाई कितना 8। इनके लिए फॉर्मूला है n-2 n-2 n-2। सबसे पहले ये लिखेंगे, अब गिनती लिख दो इनकी पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। अब 2 सतह रंगीन कहां कहां थी, 2 सतह रंगीन होगी किनारों पे, और किनारे कितने थे 12, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 12। और एक सतह रंगीन कहां होगी फेस पे, और फेस कितने थे फलक 6, तो गुणा 6। तो और इसके 0 साइड रंगीन, इसकी किसी के साथ गुणा नहीं करेंगे। तो अब क्या निकालना भाई, 2 साइड प्रिंटेड किसकी होगी, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 - 2 1, 1 गुणा 12 कितना आ गया 12। आगे क्या है भाई, एक साइड प्रिंटेड, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 गुणा 6 कितना आ गया 6। अब आगे क्या है, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1, तो कितना आ गया 1। ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन है कितने आगे 8, और जिनकी 2 सतह रंगीन है कितने आगे 12, और एक सतह रंगीन है उनकी कितनी वैल्यू आ गई 6, और 0 साइड रंगीन है कितना आ गया 1। अगर आपको ये लगे कि गलत हो गया, अगर कहीं भी गलती के आपको लगे कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, टोटल घन कितने हैं 27, टोटल घन कितने हैं 27, इनका जोड़ करके देख लेंगे, अगर इनका जोड़ 27 आ गया तो आंसर ठीक है। 12 और 8 20, 6 26 और 1 27, मतलब क्या है क्वेश्चन सही है। ऐसे ही करना भाई, वहां आकृति नहीं, आकृति बनाने का तो टाइम ही नहीं होता, वहां आकृति तो आपने बनानी ही नहीं। आगे देखते हुए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बाई 5 बाई 5 का है कोई भी घन, कितना का है 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, टोटल घनों की संख्या कितनी है, कुल घन कितने हो गए n क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो गया टोटल 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितना होता है 125, तो कुल घन कितने हो गए 125। आगे देखो भाई, अगर ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, वो क्या होगा 3 सतह रंगीन, ऐसे कितने घन हो गए जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, तो ये कहां हो गए कॉर्नर पे, कहां हो गए कॉर्नर पे। और कॉर्नर कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं 8। आगे आ जाओ भाई, 2 सतह रंगीन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो ऐसे कितने घन हो गए जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। फिर आगे क्या पूछेगा, ऐसे कितने घन है जिनकी 1 सतह रंगीन होगी, और ऐसे कितने घन है जिनकी 0 सतह रंगीन होगी। तो कैसे करेंगे भाई इसको, एक बार फिर क्यूब से बता देता हूं आपको। 3 सतह रंगीन, एक किसी भी कोने पे होगा 3 सतह वाला। देखो भाई, अगर इस पे ये है कलर 1, और इस साइड 2, और ये 3, तो मतलब 3 सतह रंगीन वाले हो गए ना, वो कॉर्नर पे हो गए, मतलब कोने में। तो कोने कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा 8। और 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन कहां होगी, ये तो कोने पे तो 3 हो गया, 2 सतह रंगीन, एक तो ये हो गया किनारे पे, और एक ये, मतलब किनारे पे होगा 2 सतह रंगीन वाला,
तो किनारे कितने थे 12 करके मल्टीप्लाई 12 से करते हैं। और एक ही सतह रंगीन, एक ही सतह रंगीन कहां होगी फेस पे, फेस पे जो बीच में दे रखे हैं। आगे भाई समझ। इनके लिए फॉर्मूले लिखे थे कैसे, n-2 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 इनकी क्या लिखनी थी आगे पावर 1 2 3। दो सतह रंगीन कहां बताई है किनारे पे, किनारे कितने होते हैं टोटल 12 तो मल्टीप्लाई 12। और एक सतह रंगीन कहां होती है फेस पे, फेस कितने हैं 6। और जीरो सतह रंगीन के लिए n-2 और इसकी पावर 3। तो इसको देखेंगे भाई आगे n-2 n की वैल्यू कितनी है 5, n-2 5 - 2 और गुणा 12 इसकी पावर कितनी है 1। तो कितना आ जाएगा भाई ये n-2 गुणा 12। ठीक है कितना रह गया, तो ये रह गया 3 गुणा 12, 12 तिया 36। तो लिख सकते हैं भाई। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है n-2 और इसका स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे n-2 n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 3, 3 का क्या है स्क्वायर और गुणा 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 गुणा 6 ये कितने हो गए 54। जिनकी एक सतह रंगीन है वो कितने घन हो गए 54। और जीरो सतह रंगीन, जीरो सतह रंगीन के लिए n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 कितना हो गया 5 - 2 3 और 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना 27। अब वही भाई बात क्या रहेगी, अपना क्वेश्चन सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करेंगे। अगर इनका जोड़ है टोटल कितना आ जाए 125 तो क्वेश्चन है सही, अन्यथा क्या है गलत। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और 54, 36 और 54 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90, 90 और 20 जोड़े तो 90 और 20 जोड़े तो 110 और 7 और 8 15, 110 प्लस 15 ठीक है कितना आ गया 125। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सारे सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है भाई डायरेक्ट एग्जामिनर। आपको समझ आ गया होगा भाई, आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे गनाब वाला चैप्टर। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और आगे करवाएंगे गनाब वाली वीडियो। थैंक यू भाई।